Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you on the platform of Exam One. आज इन डेप्थ में हम बात करेंगे रेमिटेंसेस कॉस्ट के बारे में। रिसेंटली हमने न्यूज में ये देखा है कि इंडिया जो है वो बोल रहा है रेमिटेंसेस कॉस्ट को कट करने के लिए, और चूंकि यहाँ पे यूएस वगैरह जो है जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं इनका कंसर्न है कि भाई हम रेमिटेंसेस कॉस्ट को कम नहीं करेंगे। तो आखिर क्या है रेमिटेंसेस कॉस्ट, क्यों इंडिया चाहता है कि रेमिटेंसेस कॉस्ट कम हो, इसके बारे में आज हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। अब देखो रेमिटेंसेस होता क्या है। रेमिटेंसेस क्या होता है ये देखो, ये मैंने एक मैप आपके लिए यहाँ पे लाया है। जो रेमिटेंसेस होता है, एक मिनट, पेन, ओके आ गया पेन हमारा। जो रेमिटेंसेस होता क्या, अगर हम बात करें रेमिटेंसेस की, तो रेमिटेंसेस वो इनकम होता है जो हम किसी भी बाहर फॉरेन कंट्री में जाके अर्न करते हैं। सपोज करो कि मैं एक इंडियन नेशनल हूँ, मैं भी यूएसए के अंदर जाके वर्क कर रहा हूँ, तो जो वहाँ से मैं पैसा अर्न करके लाऊंगा डेट्स कॉल्ड रेमिटेंसेस। और वो किस चीज़ का पार्ट होता है, वो हमारे जीएनपी का पार्ट होता है। जीएनपी हमारा क्या होता है, जीएनपी होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कि इंडिया का कंसर्न क्या है, अभी रिसेंटली हुआ क्या है। तो देखो रिसेंटली जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है इंडिया के प्रपोजल को टू कट द रेमिटेंसेस कॉस्ट। ये बैक्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, ये मत सोचना कि पाकिस्तान की तरह ये हमारा पैर खींच रहे हैं। देखो रेमिटेंसेस कॉस्ट होता क्या है, व्हेन समवन वर्किंग ओवरसीज सेंड मनी टू देयर होमलैंड दे आर चार्ज अ परसेंट ऑफ द अमाउंट दे सेंड। अब सपोज करो कि मैंने $100 यूएसए के अंदर अर्न किया, जब मैं वहां से $100 इंडिया भेजूंगा ना तो कुछ चार्जेज होते हैं। तो वो सपोज करो कि अगर 10% का चार्ज है तो वो $10 रख लेंगे और $90 ही हम इंडिया भेज पाएंगे। डेट्स वाई इट्स कॉल्ड रेमिटेंसेस कॉस्ट। द कॉस्ट इनक्योर्ड बाय देम, जो लोकल होते हैं जहां से हम ये पैसे भेजते हैं वो इस कॉस्ट को इनक्योर करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मनी can vary depending on the amount sent and method used for the transfer। अब देखो अगर क्या है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट भेजोगे, 1000, 2000, $5000 भेज रहे हो, तब तो वो ठीक है, फिर भी कम चार्ज करते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अगर हम सपोज करो कि $100 भेज रहे हैं, उस टाइम पे वो ये बोल देते हैं कि अगर $100 भेजना है ना तो हम 20-25% तक चार्ज करेंगे। तो यही सारी चीजें हुई जिस वजह से इंडिया का ये कंसर्न है कि जो हमारे लोग वहाँ मेहनत करके काम कर रहे हैं और आप रेमिटेंसेस के नाम पे उनके पैसे लूट ले रहे हो। अब क्या हुआ है इसको डिटेल में देखते हैं। इंडिया हैज गार्नर्ड सपोर्ट फ्रॉम मेनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबल ट्रेड में इन्वॉल्व है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। कौन कौन से वो देखो, यूरोपियन यूनियन जो है, और स्पेशली जो हमारा मिडल ईस्टर्न का रीजन है ना, इन रीजन्स में हमने ये देखा है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। लेकिन ये यूएस जो है ना, ये यूएस यहाँ पे एक अरंगा डाल के बैठा है कि हम रेमिटेंसेस को कम नहीं करेंगे। और जब हमने अभी बात की थी मिडल ईस्ट की, तो हमने क्या देखा वहाँ पे, मिडल ईस्ट की कुछ कंट्री के साथ हमने यूपीआई प्लेटफॉर्म शेयर किया है। अब यूपीआई प्लेटफॉर्म शेयर करने का सबसे बेनिफिट यहाँ पे क्या है कि जो रेमिटेंसेस कॉस्ट थे ये करीब करीब निग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट जो है वो इसके अकाउंट में ही, हमारे अकाउंट में ही आ जाएगा ना वो पैसा थ्रू यूपीआई। इंडिया submitted a draft ministerial declaration during the ongoing 13th World Trade Organization Ministry Conference in Abu Dhabi। देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया कि 13वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो हमने कहाँ देखा, आबू धाबी में देखा। इसी में इन्होंने ये बोला है कि नथिंग दैट strengthening 78% of total remittances flow in 2023 went to low and middle income countries। इनका कहना यह है कि 78%, अगर 100 रुपए रेमिटेंसेस में आए हैं ना, तो उसमें से 78 रुपए जो है वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में मिले हैं।
और इंडिया का कंसर्न देखो होना जायज है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अगर वर्ल्ड वाइड कहीं मिला है तो वो इंडिया को मिला है। अब इसके भी दो पर्सपेक्टिव है, या तो इसमें आप ये चीज देख सकते हो कि हमारे देश में डॉलर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड, इसके कॉन्सिक्वेंसेस है कि हम बहुत बड़ा लेबर सपोर्टिव मार्केट बनते जा रहे हैं, हम लेबर सप्लायर मार्केट बनते जा रहे हैं ग्लोब में, तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। देखो अब इसी वजह से क्या होता है ना कि ये रेमिटेंसेस कॉस्ट जब ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, अलग अलग जाएंगे ना, उसको उनको मनी ट्रांसफर का जो भी चीपेस्ट वे मिलेगा उसके थ्रू जाएंगे। जैसे देखो हवाला वाला जो ट्रांजैक्शन देखते हैं हम, अब इस हवाले वाले में क्यों ज्यादा हवाला से लोग पैसा भेजते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इतना ज़्यादा रेमिटेंसेस कॉस्ट अप्रॉक्स जो है ना वो आई थिंक 7-8% के आसपास यूएस चार्ज करता है, जबकि यूनाइटेड नेशन ने बोल रखा है कि अप्रॉक्स 3% के आसपास रेमिटेंसेस कॉस्ट होना चाहिए। अब देखो करंट रेमिटेंसेस कॉस्ट की जो बात कर रहे थे वो अभी जो है 6.18% है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप 100 रुपये भेज रहे हो तो करीब करीब ये जो है 6-6.5 रुपये आपका डिडक्ट हो जाएगा। और जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट था ना वो लेस देन 3% का था, मतलब 3% से भी कम होना चाहिए था आपका ये। तो ये सब कुछ चीजें थी कि देखो $200 अगर आप भेजते हो नॉर्मल और 10% का अगर एवरेज है तो ऑब्वियसली देखो ये बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है ना लोगों को। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इंडिया का क्यों कंसर्न है, व्हाई इंडिया नीड्स अ रेमिटेंस कॉस्ट कट। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस, ये देखो अगर आप इस डाटा को देखोगे तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किसको मिले, इंडिया को, फॉलोड बाय मैक्सिको, चाइना एंड फिलीपींस। तो इंडिया को जो इतने ज्यादा रेमिटेंसेस मिल रहे हैं, हमारा जो लेबर है ना बहुत ज्यादा बाहर लोग जा रहे हैं और वहां से जो पैसे भेज रहे हैं, तो इस पे एक ह्यूज टैक्स भी तो लग रहा है। ये जो कॉस्ट है एक तरह का टैक्स ही तो समझो इसको भी आप। तो इसीलिए इंडिया का कंसर्न है कि हमारे इतने लोग जब बाहर जा रहे हैं तो फिर इस चीज को रेगुलेट आपको करना पड़ेगा। अब बेनिफिट क्या होगा इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो बेनिफिट क्या होगा रेमिटेंस कॉस्ट कट करने का। तो जो इंडियन डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब समझो जो इंडियन बाहर रहते हैं ना उसको इंडियन डायस्पोरा बेसिकली कहा जाता है। तो ये अपने फैमिली को ज्यादा से ज्यादा पैसा भेज सकते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज हैं इनको थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा। अगर ये चीज कॉस्ट कटिंग हो गई यहाँ पे, तो कॉस्ट कटिंग होने के बाद हम सबसे जो इम्पोर्टेंट देखेंगे ना, जो हम देखते हैं हवाला के थ्रू पैसा वैसा आता रहता है, ये सब भी बंद हो जाएंगे आना। रेमिटेंस कॉस्ट कट विल लीड टू अ बिग बूस्ट फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। अभी हमने देखा है कि जो हमने यूएई के साथ और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज और वैसे भी ग्लोबली भी हमने कुछ और कंट्रीज के साथ ये हमने टाई अप किया है कि यूपीआई को आप वहां पे भी रेगुलेट करो और हम उसी में ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये थे, इसका कंक्लूजन देखते हैं। द वाइड स्प्रेड backing of India's proposal highlighted the global acknowledgement of the significance of affordable and efficient cross-border payment system। बेसिकली देखो अगर आप समझो तो डेवलप कंट्री जो है ना वो बहुत कम है, 2-4 गिने चुने हैं। और इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन को कोई इससे मसला है ही नहीं कॉस्ट कटिंग से। जो सबसे बड़ा कंसर्न कौन कर रहा है, कौन इसमें अरंगा डाल रहा है, वो है यूएसए। यूएसए को लगता है कि कहीं डॉलर का ज्यादा आउटफ्लो हो गया तो उनके लिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम का तो सब्जेक्ट है ही। तो ये थे आज के आपके टॉपिक्स जिसमें हमने ये जाना कि क्या रेमिटेंसेस क्या होता है, रेमिटेंसेस का फ्लो कैसे होता है, ये कॉस्ट कटिंग कैसे होती है, ये किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रेमिटेंसेस इंडिया को ही मिला है। अगर मिडिल इनकम कंट्रीज में देखें ना, ये देखो 2022 में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस किसको मिले थे, वो हमारे कंट्री को, इंडिया को ही मिले हैं। तो हर दिन की तरह मैं आज भी आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का आपका क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो कि एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर है, मतलब जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। आपके ऑप्शन से स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन।
आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करना। तो ये थे आज के आपके सेशन। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल्स को थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा लाइक शेयर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं सोमवार को एक फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।